हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ त्रिकोणमितीय रेशियो ऑफ एंगल्स यानी कि त्रिकोणमितीय के डिग्री का अनुपात। और ये मैं आपको याद नहीं करवाऊँगा, बिल्कुल मैं बताऊँगा कि ये कैसे होता है। और ये वीडियो देखने के बाद आप शायद याद करना छोड़ देंगे और समझेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। तो इसको जानने के लिए आप 3 चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है कि जैसे कि अगर हम कोई भी संख्या है, अगर हम उसमें मान लीजिए ये ज़ीरो में अगर हम किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो वो ज़ीरो ही होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा करेंगे, अगर किसी भी संख्या में अगर हम ज़ीरो से भाग लगाते हैं तो ये इनफिनाइट होता है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी बात याद रखनी है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है tan थीटा होता है। और अगर ये आपको जानना होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो tan थीटा कैसे होता है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपको अगले वाले वीडियो में बता सकूँगा कि इसका वैल्यू कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू tan थीटा, ये 3 चीज़ें याद रखेंगे और बिल्कुल आसानी तरह से, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग ये बनाना सीखेंगे कि ये कैसे होता है वैल्यू। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको सब साफ साफ दिख रहा होगा, ताकि उधर से कट रहा था इसलिए मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब सबसे पहले अपने मन से यहाँ पे यहाँ पे 1, उसके आगे यहाँ पे 0, फिर 2, फिर 3 और 4 लिख देना है। और उसके बाद जो भी लिखे हैं उसको अपने मन से 4 से भाग, सभी में 4 से भाग लगा देना है, सभी में 4 से भाग लगा देना है, सभी में 4 से भाग लगा देना है। लगाने के बाद सबको हमें रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट निकालना है। सबका हमें रूट निकालना है, सबका रूट निकालना है, सबका रूट निकालना है। तो इधर अगर हम 0 में 4 से भागा तो 0 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 0 हो जाएगा। अगर इसका हम निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जो कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 2 से 1 कटेगा तो 1/2, यानी कि रूट में ही 1 निकल जाएगा, तो 1 और बटा ये √2। फिर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ 1। अब ये जो वैल्यू आया है दोस्तों, ये जो वैल्यू है बिल्कुल डिट्टो कॉपी हमें यहाँ पे भर देना है। जैसे कि यहाँ 0 है तो 0 के सामने यहाँ 0 भर देंगे, और उसके बाद 1/2 तो 1/2, फिर आया है 1/√2, 1/√2, फिर यहाँ पे √3/2 तो √3/2, और फिर यहाँ पे आया है 1 तो यहाँ पे 1 आया है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट जो हम वैल्यू इसमें 90 में रखें उसको हम यहाँ पे फर्स्ट में कर देंगे, यानी कि यहाँ पे उल्टा करेंगे 1, फिर यहाँ पे देखिए √3/2, फिर यहाँ पे करेंगे 1/√2, और फिर यहाँ पे करेंगे कि 1/2, फिर यहाँ पे 0। अब हमने ये कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है tan थीटा, यानी हम कह सकते हैं ये दोनों को जो अगर भाग देते हैं तो वहाँ पे हमें tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हमें अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, 0 में से 1 से भाग देंगे। तो अभी मैंने बताया था कि 0 में कोई संख्या से भागना 0 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और जब हम इसको भाग लगाते हैं, देखिए इस तरह से 1/2, और अगर हम जब भाग लगाते हैं तो जब हम भाग लगा रहे हैं इसको, तो जब हम इसको भाग लगाते हैं तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 हो जाता है, और उसके बाद 1/2 और यहाँ पे 1/2 होगा। और उसके बाद अगर हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 और 2/√3, 2/√3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 होगा। यहाँ क्या होगा, 1/√3। तो जब 1/√3, फिर इसी तरह से इसको जब भाग लगाएंगे तो √2 कट जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ जब भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 कट जाएगा, तो यहाँ √3 होगा। और जब हमने बताया था कि 1 में 0 से भाग लगाते हैं, तो अगर कोई भी संख्या होगा अगर उसे हम 0 से भाग लगाएंगे तो यहाँ इन्फिनाइट आएगा, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, जो है साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा आप जानते हैं, और कोस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कोट होता है। तो साइन थीटा 0, तो 0 का उल्टा यानी 1/0 करेंगे तो फिर अभी वही बात हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अब हम फिर क्या करते हैं, 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 1/√2 का उल्टा √2, और इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ठीक है, अब जो चीज़ हमने इसको लिखा है वो यहाँ लिख देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जिसे हम करते थे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
√2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट हो गया। और फिर बिल्कुल इस तरह से कर देते हैं 10 का उल्टा कोड, तो 1/0 करेंगे, तो 1/0 करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि बताए थे किसी भी संख्या 0 से भाग तो इन्फिनाइट हो जाता है। और फिर इससे जब भाग लगाएंगे तो 1/√3 का उल्टा 3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, और √3 का उल्टा का मतलब होता है 1/√3। और यहाँ इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट का जब हम कोई भी संख्या है जीरो अगर उल्टा करते हैं इसको इन्फिनाइट का, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा मिला लीजिएगा, तो इस तरह से आप पूरा मिलाइएगा तो पूरा आपका मिल जाएगा। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।